जब त्रिमूर्ति अपने आप प्रत्यक्ष हो सकती है तो अष्ट देवताएं नहीं प्रत्यक्ष हो सकते। ऐसे नहीं, वो जो त्रिमूर्ति में जैसे ब्रह्मा विष्णु शंकर है, ऐसे चौदह देवता का नाम क्या? ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, और दक्षिण भारत में बहुत ज्यादा उनकी पूजा होती है। क्या दक्षिण भारत में ही उत्तर भारत के मुकाबले दक्षिण भारत में अष्ट देवों की पूजा विशेष क्यों है? क्या कारण है? नहीं, ये बात नहीं है। जो विदेशी है वो बाप को भी प्रत्यक्ष करते हैं और बाप के साथ साथ बाप के बच्चों की भी जयंती होती है। क्या दक्षिण भारत है भारत का विदेश, तो जैसे बाप विदेशी बनकर के आया हुआ है ऐसे अष्टदेव भी डबल विदेशी बन के आए हुए हैं। प्रत्यक्ष हो गया बाबा? बाबा सेट हो गया क्या? नाम कहाँ बताया प्रत्यक्ष हो गए? नाम अभी थोड़ी बताया। बाबा सेट हो गया क्या? क्या है? सेट हो गया क्या? क्या सेट हो गया? सीट फिक्स हो गया क्या? सीट फिक्स नहीं हुए, वो तो नाम जब डिक्लेयर हो तभी तो कहता है ना फिक्स हो गया। लेकिन डिक्लेयर होगा बाबा? कैसे डिक्लेयर होगा? डिक्लेयर कोई मुख से थोड़ी डिक्लेयर करेंगे या बोर्ड पर लिखकर या कागज पर लिख करके थोड़ी बताएंगे। हर आत्मा अपने आप अपने मुख से अपने को प्रत्यक्ष करेगी। जैसे बाप आता है तो बाप अपना परिचय अपने आप आकर के देता है कि बच्चे देते हैं। तो ऐसे जो अष्टदेव होंगे वो पूर्व और प्रमाण के साथ साथ अपना परिचय स्वतः ही देंगे। ऐसे तो बहुत लोग अपने को बोल रहे हैं मैं अष्टदेव। तो मानेगा कौन बिना प्रूफ और प्रमाण के? कोई ये कह के भेज जाए हम शंकर जी है, हम प्रजापिता जी है, तो कोई मान लेगा क्या? अष्टदेव का बहुत लड़ाई हो रहा है। अष्टदेव का बहुत लड़ाई है। लड़ाई हो रहा है, सब बोलते हैं वो अष्टदेव, ये अष्टदेव, वो अष्टदेव। लड़ाई कौन लड़ते हैं? ऐसे चल रहा है आपस में। अष्टदेव जो होंगे वो पांडवों की लिस्ट में होंगे या लड़ाई लड़ने वाले कौरव यादव और यवनों की लिस्ट में होंगे? तो समझो जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो अष्टदेव में रहेंगे। हैं? तो जिनका नाम ही है अष्टदेव तो वो लड़ाई लड़ने वाले थोड़े ही होंगे। वो तो दाता के बच्चे दाता होंगे, त्यागी और तपस्वी होंगे। वैरागी होंगे। इधर उधर फैलाने वाले होंगे। मन फैले हुए होंगे। राजा जो है वो सारे राज्य में फैला हुआ होता है या राज्य के एक कोने में बैठ करके भी राज्य कर सकता है? कहीं भी बैठ करके राज्य कर सकता है। मुख्य बात तो सेवा की है। सेवा एक देशीय करनी है या सर्वदेशीय करनी है? सर्वदेशीय करनी है तो विश्व कल्याणकारी कहे जाएंगे, विश्व कल्याणकारी बाप के बच्चे कहे जाएंगे। और एक क्षेत्र विशेष की सेवा करेंगे या कोई जाति विशेष के मनुष्यों की सेवा करेंगे या कोई पक्षपातपूर्ण सेवा करेंगे तो उनको विश्व कल्याणकारी नहीं कहा जाएगा। स्थान से बंधा हुआ उनका बुद्धि नहीं होती है। अगर किसी स्थान विशेष में या किसी व्यक्ति विशेष में विशेष लोगों में कोई बुद्धि बंधी हुई हो तो वो विश्व कल्याणकारी बाप के बच्चे अष्टदेव नहीं हो सकते। अष्टदेव संसात्र से ही निकले हैं या अंत में भी निकल सकते हैं? हमारी 2004 तक चला है तो अंत में भी निकले हैं कि आदि से निकले हो या अंत में प्रत्यक्ष? ये थोड़ा ही कहा, लास्ट में आने वाले भी फास्ट जा सकते हैं। अंत कहीं अष्टदेव कहीं अंत में निकलते हैं, यज्ञ के आदि में ही निकलते हैं वो। उनके लिए तो बोल दिया इन दीदी दादियों का भी श्रृंगार किया है, तो अंत में निकले या पहले निकले? वही वो रत्न ही देव बनना चाहिए ना। रत्न जैसे देव बन जाएंगे। जो इस्लाम धर्म का मुखिया होगा 12 का तो देवता कैसे बन जाएगा? देवता तो 16 कला संपूर्ण होना चाहिए कि अधूरा होगा?
जी सूर्यवंशी या संपूर्ण होते हैं, सूर्यवंशी संपूर्ण होते हैं, 16 कला संपूर्ण। अष्टदेव राज्य में जाकर गिरते हैं ना। हाँ। स्वभाव संस्कार अलग अलग होता है ना। हैं? स्वभाव संस्कार अलग अलग होता है ना। हाँ। तो आपस में टकराते हैं क्या बाबा? लेकिन नवग्रह दिखाते हैं ना। आखिरी जन्म में तो गिरते ही है, गिरेंगे तो टकराएंगे नहीं। नवग्रह है ना, ये दूसरे को नहीं देखते हैं, अपोजिट में दिखाते हैं ना, इसलिए तो वो नौ ग्रहों का जो टकराने का गुण उनमें नहीं आएगा जब उनका संग करेंगे तो। जब आखिरी जन्म में जब संग का रंग लगेगा तो उनमें भी तो वो अवगुण आएगा ना, तो क्या बड़ी बात होगी। नहीं, हाँ। जब स्वभाव संस्कार अभी तक नहीं मिल रहा है ना, और टकराते हैं क्या? हाँ, नहीं टकराएंगे तो नंबर बनेगा कैसे है? सब टकरा टकरा के अलग अलग हो जाएं। ये दुख की बात है ना बाबा। दुख की बात काहे के लिए? ये तो माला बनने की बात है। बाप से दूर माला नहीं बनने देंगे हैं? नहीं, यज्ञ के आदि में भी दूर हो गई, फिर भी बाप से दूर होना ये दुख की बात है ना। हेलो, अभी भी गीता पाठशाला वालों को क्या बोला क्या बोला है? एक आदमी बोलो है दुख न देना और दुख न देना है। बाबा त्रिमूर्ति के साथ अष्टदेव का क्या लिंक है? त्रिमूर्ति 3 सीट फिक्स हुई है, उसके साथ अष्टदेव का लिंक क्या है? 3 मूर्तियों में एक है शांति धाम, जो सबसे ऊंचा धाम है, उस धाम का अधिष्ठाता। दूसरी मूर्ति है उससे नीचे का धाम सुख धाम, उसका अधिष्ठाता। और तीसरी मूर्ति है सबसे नीचे का तबक्का, जो दुखधाम के नजदीक है, मन दुखधाम का अधिष्ठाता। तो जो अष्ट देव होंगे वो कौन सी मूर्ति से कनेक्टेड होंगे? हैं? शांति धाम की जो मूर्ति होगी वो सर्वोपरि मूर्ति हो गई ना। क्या कहा जाता है? देव देव महादेव। देवताओं के बीच में जिसने महान काम करके दिखाया हो, कोई धर्म पिता ने न करके दिखाया हो, कोई देवता ने भी न करके दिखाया हो, लेकिन उसने करके दिखाया हो। इसलिए जो भी अष्ट देव है, जो हर धर्म में मान्य है, वो उससे कनेक्टेड है। माना सूर्य वंश से अष्ट देव कनेक्टेड है। बाबा हाँ, जैसे शिव बाबा ने अपना पाठ का पहचान बताया है, ये शिव बाबा ने अपना पाठ का पहचान बताया है, ऐसे अष्टदेव ही बताएंगे। हाँ, क्यों नहीं? हर आत्मा अपना ही देंगे। अपनी चलन से, अपनी वाचा से, अपने वाइब्रेशन से, अपने कर्मों से अपने पाठ को प्रत्यक्ष करेगी। अकेले शिव बाबा की बात नहीं। लेकिन दुनिया मान जाएगी। क्यों नहीं मानेंगे? पहले तो जो उनके नजदीक वाले होंगे, जन्म जन्मांतर के साथी, वो मानेंगे। फिर बाद में उनके जो नीचे पद वाले होंगे वो मानेंगे। अरे शिव बाबा को कौन प्रत्यक्ष करेंगे? करोड़पति और अरबपति है? जो बाप के बच्चे होंगे वो बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। वो अष्ट प्रधान अष्टदेव माना प्रकष्ट रूपेण, दान माना धारण करने वाले, उनकी अच्छी धारणाएं होती है, ज्ञान की भी धारणाएं अच्छी होती है, योग की भी धारणा अच्छी होती है, सेवा की भी धारणा अच्छी होती है। तो वो प्रधान गिनाई दिए। हाँ, अपने भारत में भी उनकी पूजा होती है। कोई भी अनुष्ठान करेंगे, शादी करेंगे, कथा करेंगे, तो पटली के ऊपर वो नवग्रह बनाते हैं और नवग्रहों की पूजा होती है। पूजा प्योरिटी की होती है।
दूसरे धर्म के जो मुखिया हैं वो उतनी प्योरिटी का पालन नहीं करते। पवित्रता पूजी जाती है। छह मुख वाला तो कार्तिक बताया गया। 6 मुख वाला कार्तिक बताया गया, लेकिन वो विधर्मी है, उनको अष्टदेवों में नहीं लगाया जा सकता। वो 6 मुंह से जो बात करता है, वो 6 मुंह से बात करने वाला, जैसे रावण 10 मुखों से बात करने वाला, वो सब विधर्मी की पहचान है। और विष्णु को 10 मुख नहीं दिखाए जाते, 6 मुख नहीं दिखाए जाते, वो बात एक मुख से करता है। तो जो एक मुख से बात करता है वो ही पूजा जाता है। जो कार्तिक है वो कार्तिक को अष्टदेवों में मिला करके नहीं रखा जा सकता। और अष्टदेव बनेंगे यहाँ संगमिनु में। स्वर्ण संगमिनु में जो सबसे ऊंच के ऊंच पद पाने वाले होंगे वो राज्य अधिकारी होंगे सूर्यवंश के। सूर्यवंश के राज्य अधिकारी माना सूर्यवंश का कारोबार चलाने वाले। सूर्यवंश का जो सारा कारोबार है अकेला सूर्य थोड़ा ही संभाल लेगा, उसके सहयोगी भी तो होंगे, तो वो हो गए राज्य अधिकारी। वो एक के बाद एक पीढ़ी में नहीं आवेंगे, वो तो जहां जहां सूर्य जाएगा वहां वहां उनके सहयोगी भी जाएंगे। वो तो अनेक जन्मों के सहयोगी हैं। वो कोई जन्म में विरोध नहीं करते हैं, आखिरी जन्म में जाके विरोधी हो जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। है बहुत प्रमाण में गिरते या कम प्रमाण? बहुत प्रमाण में गिरेंगी। राम की आत्मा बहुत प्रमाण में गिरती है कि कम प्रमाण में गिरती है? हाँ जी, हाँ जी।